बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि इतिहास क्या चीज़ है, इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं और काल गणना का इतिहास में क्या महत्व है, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि इतिहास का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत का इतिहास भी काफी विस्तृत है, इसलिए इसके अध्ययन करने के लिए हम इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल को और विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो ईसा पूर्व 5 लाख साल से 1206 ईस्वी तक हम जितने भी घटनाएं घटी है उसको हम प्राचीन काल में रखते हैं, जिसके अंतर्गत पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे भारत की प्रमुख सभ्यता थी और विश्व के अनेक सभ्यताओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता थी। फिर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके साथ ही साथ प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद थे उसको हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली था। फिर नवीन धर्मों के उदय के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का उदय हुआ था, ठीक है। वैदिक धर्म में कौन कौन सी बुराइयां आ चुकी थी। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, राजा अशोक, ठीक है, अशोक के द्वारा किए गए कार्य, उसके युद्ध, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गुप्त काल कि गुप्त राजाओं ने किस प्रकार से शासन व्यवस्था किया, जिसकी वजह से इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रांतीय राज्यों का युग कि किस प्रकार से राजपूत राजाओं ने शासन किया था, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से अगर हम मध्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकाल में 1207 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक जो घटनाएं घटी है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार अरब के लोगों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बाद सल्तनत काल की स्थापना हुई थी। सल्तनत काल में प्रमुख रूप से गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और लोदी वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मुगल काल की बात करते हैं तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। तो बाबर से लेकर के हम बहादुर शाह जफर दूती तक हम इसका अध्ययन करेंगे। इसी समय में ही भारत के दक्षिण क्षेत्र में बहमनी और विजयनगर नामक बहुत शक्तिशाली राज्यों का भी उदय हो चुका था, ठीक है। फिर हम मराठा काल के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर इसी समय धार्मिक आंदोलन जो हुए थे, धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके बारे में भी हम मध्यकाल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, जिसमें भक्ति आंदोलन था, सूफी आंदोलन था। और लास्ट में विभिन्न शासकों के विरुद्ध जनता के विद्रोह और उसके परिणाम के बारे में भी हम मध्यकाल में पढ़ते हैं। फिर आता है बच्चों आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में हम देखते हैं आधुनिक काल प्रथम जो है वो 1708 ईस्वी से 1950 तक था, ठीक है, जिसमें यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत में हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, इंग्लैंड थे, हॉलैंड के लोग थे। इन लोगों ने हमारे यहाँ उनका आगमन हुआ। फिर किस प्रकार से इंग्लैंड के लोगों के द्वारा, इंग्लैंड के शासकों के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, शोषण, शासन हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार जो हुए थे इस समय, उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। फिर ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विभिन्न वर्गों का संघर्ष हुआ था। फिर इसका परिणाम ये हुआ था कि 1857 की महान क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसको मंगल पांडे ने शुरुआत किया था। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि आपको पता है कि 1857 की क्रांति असफल हुई, उसके क्या कारण थे इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुआ था, किस प्रकार से अनेक क्रांतिकारियों ने इसमें अपना योगदान दिया था। फिर भारत की स्वतंत्रता हो गई लंबे संघर्ष के बाद। 1947 को आपको पता है कि भारत आजाद हो गया था। तो आजादी के बाद अब असली लोकतंत्र स्थापना का समय आ गया था, इसलिए अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और अंतरिम सरकार ने क्या किया, संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से हम 1950 तक आधुनिक काल प्रथम की बात करते हैं। अब आधुनिक काल द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो 1951 से लेकर के वर्तमान समय तक, जिसमें भारत के शासकों के द्वारा जनता के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए गए हैं, लोक कल्याणकारी कार्य, उसके अध्ययन हम करते हैं। जिसमें भारतीय गणतंत्र की स्थापना, आपको पता है ना, 26 जनवरी 1950 में भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी, हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग का भी गठन हुआ था, ताकि जनता जो है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में अपना भागीदारी निभा सके। योजना आयोग बना हुआ था हमारे भारत में सही योजनाओं को लागू करने के लिए। जनगणना आयोग बना था। भारत में हरित और अन्य क्रांति भी इसी समय लागू हुई थी, ठीक है, 1965 और 70 के समय में, जिसमें हम आधुनिक जो हमारे
अनाज है उसमें हम आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, फिर 1991 की औद्योगिक नीति के बारे में भी हम इसी में पढ़ते हैं, और 2000 की संचार क्रांति, आज जो ये हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ते हैं वर्तमान समय के बारे में कि वर्तमान समय किस प्रकार चल रहा है। इसको हम मुख्य रूप से आधुनिक काल के जो द्वितीय भाग है उसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले समय में हमें जितने भी प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक काल है उसके बारे में प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपका अगर कोई सवाल होता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए या किसी मैसेज के जरिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।